सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। होप सो सब लोगों के हालचाल बढ़िया होंगे। काफ़ी सारे बच्चों का एक सवाल आ रहा था कि सर आरएमओ के लिए प्रिपेयर कैसे करें। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी आईयूक्यूएम में 30+ मार्क्स स्कोर कर लिए हैं, तो उनको अभी आरएमओ की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। हमारा आरएमओ का बेसिकली ट्रेनिंग कैंप भी लॉन्च हो गया है, तो आप लोग आरएमओ ट्रेनिंग कैंप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बट उसके अलावा अगर देखा जाए तो काफ़ी सारे बच्चों का एक कंसर्न था कि सर हम आरएमओ कैंप के लिए कैसे एनरोल करें। तो भाई गूगल फॉर्म का एक लिंक है, गूगल फॉर्म में एक लिंक आपके साथ शेयर्ड है उस वीडियो में ही जिस वीडियो में ये अनाउंसमेंट हुआ था, एंड उसी गूगल फॉर्म को फिल करके आप आरएमओ कैंप में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये एक बहुत मेजर क्वेश्चन था बच्चों का कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर आरएमओ। सर रीजनल मैथ्स ओलंपियाड के लिए कैसे प्रिपेयर करें। ठीक है, तो यार देखो, इसके लिए प्रिपेयर करने का तरीका क्या होना चाहिए, बेस्ट स्ट्रेटजी। सबसे पहली चीज़ तो सबसे पहला पॉइंट, कुछ पॉइंटर्स मैं लिख रहा हूँ, है ना। सबसे पहला पॉइंट उसमें होगा कंप्लीट योर सिलेबस, कंप्लीट योर सिलेबस। ठीक है ना साहब। सिलेबस मतलब क्या है यहाँ पे? सिलेबस मतलब है यहाँ पे कि आपको नंबर थ्योरी, कॉम्बी, जियोमेट्री और एल्जेब्रा, ये चारों टॉपिक्स कंप्लीटली ये चारों टॉपिक्स आपको आने चाहिए। ठीक है, उसके अलावा सेकंड थिंग क्या है? सेकंड थिंग क्या है? अब एक बच्चे का ये भी सवाल हो सकता है, सर मेरा नंबर थ्योरी वीक है, या मेरा कॉम्बी वीक है, मेरा ज्योमेट्री वीक है, मेरा एल्जेब्रा वीक है, तो मैं ये कैसे कवर करूं? तो भाई आप इन सब के लिए एक काम कर सकते हैं, हमारा आईओक्यूएम का बूस्टर बैच। ठीक है ना साहब। और प्लस आईओक्यूएम टीसी आईओक्यूएम ट्रेनिंग कैंप बैच। इन दोनों बैच को आप गो थ्रू कर सकते हैं। इन दोनों बैचेस में आईओक्यूएम बूस्टर बैच में हमने सारी थ्योरी कवर कराई है टिल आरएमओ। ठीक है, कुछ टॉपिक्स इनमो तक के भी हमने क्लियर करवाए हैं बूस्टर बैच में। ठीक है, उसके अलावा अगर देखा जाए तो आईयूक्यूएम टीसी जो बैच है, आईयूक्यूएम टीसी जो बैच है, उस बैच में बेसिकली हमने बहुत अच्छे क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करवाई है। जो क्वेश्चन आईयूक्यूएम के लेवल के थे, जो कि आईयूक्यूएम 2023 का लेवल था, जो कि अच्छा लेवल था, आरएमओ 2023 से अच्छा था। ठीक है, तो आपको आईयूक्यूएम टीसी बैच के जो क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस कराए हैं वो भी आपको गो थ्रू कर लेने चाहिए, क्योंकि वो क्वेश्चन भी इस बार जो आरएमओ होने वाला है उस लेवल के हिसाब के होंगे, डेफिनेटली हैं। ठीक है, इसके अलावा एक बच्चे का ये सवाल आएगा कि सर मैं प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स कहाँ से लेके आऊँ। ठीक है ना, प्रॉब्लम्स कौन कौन सी मैं सॉल्व करूँ। तो भाई देखो यार, प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करनी है भर भर के, जितनी ज़्यादा पॉसिबल हो सके उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करिए। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम्स आप कहाँ से लाएंगे ना, तो यार देखिए, AIME सेकंड के क्वेश्चन आप यूज़ कर सकते हैं। AIME सेकंड के क्वेश्चन आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आप USA JMO के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है ना, USA JMO के क्वेश्चन आप यूज़ कर सकते हैं आरएमओ के लिए। ठीक है, उसके अलावा आप JBMO और ब्रिटिश मैथ्स ओलंपियाड, है ना। ठीक है ना साहब, ये चार एग्जाम्स के क्वेश्चंस आप पकड़ लीजिए, है ना, ये चारों आप सॉल्व करिए। ठीक है, जितने पॉसिबल हो जाए, 2 प्रॉब्लम पर डे सॉल्व हो रही है, बहुत बढ़िया है, कोई इशू नहीं है। आप प्रॉब्लम्स बनाइए। ठीक है, सिलेबस कंप्लीट कीजिए, प्रॉब्लम्स बनाइए। उसके अलावा थर्ड थिंग जिस पे आपको फोकस करना है, थर्ड पॉइंट जिस पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, दैट इज डिटेल्ड सोल्यूशन, है ना, राइटिंग डिटेल्ड सोल्यूशन, है ना। डिटेल्ड आंसर आप देने की कोशिश करिए। ठीक है, डिटेल्ड आंसर, डिटेल्ड आंसर राइटिंग। ठीक है, आप ट्राई करिए कि जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसका आंसर आप डिटेल में लिखें, फुल डिटेल में, हर एक चीज़, हर एक छोटा पॉइंट। अगर आपने कंस्ट्रक्शन किया है तो वो भी मेंशन करिए, अगर आपने कुछ चीज़ अज्यूम की है तो उसको भी लिखिए, और अगर आपने कोई चीज़ का आपने लेके चला है कि ये केस 1 है, केस 2 है, केस 3 है, तो कोई भी केस मिस ना करते हुए सारी ऑल पॉसिबिलिटीज़ को कवर करते हुए आप क्वेश्चन का सोल्यूशन लिखिए। अगर आप मान लीजिए आरएमओ में बेसिकली 17 मार्क्स के 6 सवाल आएंगे, इन टोटल 102 मार्क्स का ये पेपर होने वाला है। ठीक है, तो अगर एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम में हमें मैक्सिमम मार्क्स मिल सकते हैं 17, ठीक है ना, 17 मार्क्स अपने को मैक्सिमम उसमें मिल सकते हैं। अगर आपने किसी प्रॉब्लम का मान लीजिए करेक्ट आंसर लिखा, सिर्फ करेक्ट आंसर लिखा, अगर आप करेक्ट आंसर लिखते हैं तो आपके उसमें से बन जाते हैं 2 मार्क्स। ठीक है ना, 2 मार्क्स जो हैं वो करेक्ट आंसर के हैं। ठीक है ना, करेक्ट आंसर के। ठीक है, और बाकी के जो 15 मार्क्स बचे ना साहब,
बाकी के जो 15 मार्क्स आपके बचे वो हैं, है ना, वो हैं बेसिकली उस जर्नी टू द करेक्ट आंसर। ठीक है, उस करेक्ट आंसर की जर्नी जो है जिससे वो आपका करेक्ट आंसर आया है, बेसिकली उस जर्नी का जो आपका पाथ है, जो आप पूरी आउटलाइन लिखोगे कि कहाँ से शुरू किया, कहाँ पे खत्म किया, कैसे आपका करेक्ट आंसर आया, उससे आपको मिलेंगे साहब बाकी के 15 मार्क्स। तो ध्यान ये रखना है कि डिटेल्ड आंसर राइटिंग आपकी होनी चाहिए। फोर्थ थिंग क्या है यार, फोकस्ड रहना है। ठीक है, फोकस ब्रेक नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, प्रैक्टिस करते टाइम पे भी, ठीक है ना, फोकस्ड रहना है। ठीक है ना, फोकस्ड रहना है। ठीक है, फोकस आपका ब्रेक नहीं होना चाहिए। फोकस अगर ब्रेक होगा तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको नुकसान मिलेगा। किस डायरेक्शन में? देखिए यार, अगर आप किसी पर्टिकुलर कॉम्बी के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, अगर आपका फोकस कहीं ना कहीं ब्रेक हो रहा है, ठीक है, या फिर आप मान लीजिए कि टीवी देखते देखते पढ़ रहे हो, है ना वैसे तो आप लोग जो 30+ मार्क्स लेके आ रहे हो डेफिनेटली आईयूकेएम में वो ऐसा नहीं कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी अगर किसी ने ये अप्रोच बना रखी है तो प्लीज़ यार फोकस रहने की ज़रूरत है। फोकस जितना ज़्यादा रहोगे उतने अच्छे मार्क्स आप इसमें गेन कर पाओगे। आंसर राइटिंग के समय थोड़ा सा आपकी राइटिंग साफ रहे। ठीक है, एंड दूसरी चीज़ एक और याद रखनी है कि आपको बेसिकली एल्जेब्रिक सोल्यूशन अगर है किसी प्रॉब्लम का तो उसको पैराग्राफ की फॉर्मेट में ना लिख करके स्टेप बाय स्टेप लिखना है। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं आपको यही बोलूँगा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है ना, डीमोटिवेट नहीं होना है, मोटिवेटेड रहना है। ठीक है ना, मोटिवेटेड रहना है, मोटिवेट रहना है। ठीक है, आप फर्स्ट स्टेज, है ना, ऑलमोस्ट आपकी क्लियर हो ही गई है। अगर 30+ मार्क्स आपके हैं तो डेफिनेटली आपने फर्स्ट स्टेज क्लियर कर ही लिए। अगर फर्स्ट स्टेज क्लियर कर ली है तो डेफिनेटली पोटेंशियल तो आप लोगों में है। तो मोटिवेटेड रहना है। ठीक है, और मोटिवेट रहने के साथ साथ प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है, प्रैक्टिस करते रहनी है। चारों टॉपिक्स आपके अच्छे होने चाहिए, चारों टॉपिक्स आपके अच्छे होने चाहिए। ठीक है ना, एंड डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा आरएमओ, डोंट वरी, है ना। तो ये बेसिकली पूरी स्ट्रेटजी है जिसके थ्रू आपको क्या करना है, आरएमओ के लिए प्रिपेयर करना है। ठीक है, आई थिंक सफिशिएंट है, आप लोग प्रिपेयर करिए। थैंक यू गाइस, थैंक्स टू एवरीवन, बाय।